नाज़रीन इकराम, हज़रत इंसान अज़ल से ही हयात जाविदा का ख्वाहिशमंद रहा है, लेकिन कोई भी इंसान इस ख्वाहिश को पूरा करने का इख्तियार नहीं रखता, चाहे वो अरबपति हो, खरबपति या कंगाल। यही वजह है कि बड़े बड़े बादशाह, शहनशाह और जंगजू ना ख़त्म होने वाली जायदादों के मालिकान भी खुद को हमेशा ज़िंदा न रख पाए। लिहाजा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल जैक्सन के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी ऐसी ख्वाहिशात का मालिक था। वो न सिर्फ लंबी ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद था, बल्कि अपनी स्याह रंगत को भी मात देना चाहता था। लिहाजा नाज़रीन इकराम, माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत व सकनात बदल गई। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। इसने 1987 में बैड के नाम से अपनी तीसरी एल्बम जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी। हमेशा की तरह ये एल्बम भी कामयाब हुई और इसकी 3 करोड़ कापियां फरोख्त हुई। इस एल्बम के बाद इसने अपना पहला सोलो टूर शुरू किया। वो मुल्कों शहर शहर गया, मौसीकी के शोज किए और इन शोज से करोड़ों डॉलर्स कमाए। यूं इसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद बारी आई इसके माजी की। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने खानदान से कता ताल्लुक कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील किए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए। इसने अपने तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दाम के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। इसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले से शादी भी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और इसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डीबी रू से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डीबी रू के बदन से ही इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। नाज़रीन, माइकल जैक्सन की ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसने बड़ी हद तक अपने माजी से जान भी छुड़ा ली। लिहाजा अब इसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी और वो ख्वाहिश थी 150 साल तक जिंदा रहने की। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टैंक में सोता, वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता, वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता और मखसूस किस्म की खुराक खाता। इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर्स रोजाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते। इसकी खुराक का रोजाना लेबॉर्ट्री टेस्ट होता और इसका स्टाफ इसे रोजाना वर्जिश भी कराता। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये डोनर्स थे जिनके तमाम खर्चे वो उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्त जरूरत अपने अज़ा इसे अतिया कर देना थे। चुनाचे इसे पूरा यकीन था कि वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन नाजरीन, फिर एक ऐसी रात भी आई जब इसे सांस लेने में दुश्वारी पैदा हुई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रहायशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम हुए तो इसे अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कुछ अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने इसे मना किया था, वो शख्स 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह एक चुटकी के दुरानिये में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा था, इसकी पसलियां टूटी हुई थी, इसके कूल्हे, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशानात थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था, चुनाचे वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था। लेकिन नाजरीन, ये इंजेक्शन, ये एहतियात, ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से न बचा सके और वो एक दिन चुपचाप उस जहां शिफ्ट हो गया जिसमें हर जिंदा शख्स ने पहुंचना है। और यूं दोस्तों, इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी न हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता। चुनाचे कोई रॉक स्टार हो या कोई फिरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फुलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हम मौत को धोखा दे देंगे और हम 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं।
لیکن دوستو اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو قصے کہانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حکیم لقمان کے پاس موت کا علاج تھا، اسی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوا، لیکن اس علاج کو کسی اور پر آزمانے سے پہلے وہ خود اپنا علاج کرنے میں ناکام رہا اور مر گیا۔ لہٰذا یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔